है बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। केस नंबर वन है, देखो बच्चों, एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज। एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। ये ना, एक मिनट, एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 ऑन 1 जुलाई, on 1st July 2022. year ends on 31st March 2023. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। तो जो एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 ऑन 1 जुलाई 2022 और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 12। तो ड्राइंग्स है 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 1 जुलाई से 31 मार्च टाइम पीरियड होते हैं 9 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च टाइम पीरियड होते हैं 9 मंथ्स। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 750। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 12। तो ड्राइंग्स है 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 1 जुलाई से 31 मार्च टाइम पीरियड कितना हो गया? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगी 750। हाँ जी, समझ आ गई बच्चों बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 9/12 हो जाएगा। हाँ जी, मुझे समझ आ गया पहला केस। तो जो पहला केस क्या कहता है कि यहाँ पे ना डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। इस केस का आप देखो, समझो, इस केस का नाम क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन थी। इस केस का नाम है जो डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। केस 1, डेट ऑफ ड्राइंग की किस दिन ड्राइंग हुई है वो हमें गिवन थी। समझ आ गया जो? इस केस समझ आ गया आपको क्या केस है कि डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन है। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। समझ आ गया? चलें आगे, केस नंबर 2 पे आ जाइएगा। इरेज कर दो बेटा। केस नंबर 2, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। केस नंबर 2 का नाम है डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे? क्या बेटा? हाँ, उसका लॉजिक बताऊंगा। पिछली क्लास में मैंने बताया नहीं था, आज बताऊंगा। एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। बच्चों इसके साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पर एनम लिखा होना चाहिए। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो हमें टाइम बेसिस करना है। अब सवाल होता है टाइम बेसिस कितना करें। फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। देखो बच्चों, आपके स्कूल की टीचर कहेगी रट्टा मार लो कि एवरेज पीरियड 6/12 लेना है, लेकिन रट्टा नहीं मारना हमें, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन ने एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रट्टा नहीं मरवाते हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। सारे ट्यूशनों में भी रट्टा मरवा देते हैं, लेकिन हम आपको कंसेप्ट देंगे। ड्राइंग से आपकी 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, अगर आपको ना ये ना बताया हो कि डेट ऑफ ड्राइंग ना गिवन हो, डेट ऑफ ड्राइंग और पर एनम लिखा हो, तो टाइम पीरियड तो लगेगा। तो एवरेज टाइम पीरियड लगता है। क्या लगता है?
एवरेज टाइम पीरियड क्या लगता है कि ये जो ड्राइंग्स है ना ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग्स है वो ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे 12 महीने की ड्राइंग है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टाइम डिवाइड बाय 12। एवरेज का होता है कि जिस टाइम ऑफ द ड्राइंग्स, टाइम पीरियड ऑफ द ड्राइंग डिवाइड बाय 2, टाइम पीरियड और ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 होता है फॉर्मूला। टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो टाइम पीरियड ड्राइंग कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, 12 महीने डिवाइड बाय 2, 6। तो ये लॉजिक है 6 का, ये लॉजिक है 6 का कि टाइम पीरियड ड्राइंग डिवाइड 2। अब क्या होगा, तुम्हारे स्कूल टीचर ना ये लॉजिक नहीं बताएगी, होगी रट्टा मार लोगा, पर एनम लिखा हुआ है तो 6/12 कर लेना। लेकिन एक चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहाँ पे ना मिडल ऑफ द ईयर में मरता है, मतलब कभी बीच में मर जाता है वो, तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है, वहाँ पे बच्चे नहीं लिखा पाते। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या लिखा होता कि ना ऐसे लिखा होता कि एक्स ड्राइंग्स 10,000 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, कि 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने के पीरियड के दौरान उसने 10,000 की ड्राइंग की है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? फॉर्मूला लगेगा, वो पर एनम लिखा हुआ है, ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12। लेकिन एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, ड्राइंग से 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%। अब ये 6 महीने के दौरान उसे कब ड्राइंग की ये नहीं बताया, वो कह रहा है 6 महीने के दौरान उसने 10,000 की ड्राइंग की है, 6 महीने के दौरान उसने ड्राइंग किया 10,000 की, तो एवरेज पीरियड कितना हो गया, 3 महीने। वेरी गुड, समझ आ गया आज? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ लॉजिक से करो, टीचर रट्टा लगाएगी, कहीं और जाओगे रट्टा लगेगा, लेकिन हम आपको रट्टा नहीं लगवाते, हम आपको लॉजिक बताते हैं। तो टाइम पीरियड ड्राइंग 6 डिवाइडेड 2, 3 मंथ्स, तो यहाँ 3 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। करना जो कितना आ गया, वो ऊपर वाला क्या आंसर आया था, ऊपर आया 500 आया था, इसका 250 आ गया, उधर 500 आया था, इधर 250 आ गया। हाँ, 4 भी समझ आ रहा है? आज इको का भी ट्रायल है 5 बजे, अगर किसी को आना हो तो आ जाना भाई। एक अप्रैल, किसने आना है? रजिस्ट्रेशन करवा दो। हाँ, वैसे 11 की फीस 28,000 है, रजिस्ट्रेशन करने में 25 है, और आपको भी उसमें मिलेगा। हाँ, जो हो गया नोट, केस 3 है जो पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, की वर्ड पर एनम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पर एनम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। एक्स ड्राइंग्स है 10,000, एक्स ड्राइंग्स है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। एक्स की ड्राइंग्स है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। हाँ, जो देखो यहाँ पे इसमें देख रहे हो क्या नहीं गिवन, पर एनम नहीं गिवन। तो बेटा अगर पर एनम नहीं गिवन तो क्या करेंगे, अगर पर एनम नहीं गिवन तो क्या करेंगे, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये आ जाएगा।
तो यहाँ पे टाइम बेसिस नहीं लगेगा। तो ये वाली बात याद रखने वाली बात है कि अगर पर एनम नहीं गिवन, अगर पर एनम नहीं गिवन तो टाइम बेसिस नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो पर एनम नहीं गिवन तो टाइम बेसिस नहीं लगेगा। तो याद रखने वाली बात है जो पर एनम नहीं गिवन तो टाइम बेसिस नहीं लगेगा। क्लियर है मैडम? सबको क्लियर हो गया? अगला केस 4 पे आ जाना। केस 4, केस 4 है unequal drawings after unequal period of time. 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 अभी तक ना अगर आप देखो पहले जो 3 केसेस एक सिंगल ड्राइंग थी, एक में डेट दे रखी थी, एक में यानी पीरियड, एक में डेट नहीं दे रखी थी, 2 में डेट नहीं दे रखी थी। यहाँ पे ना अनइक्वल ड्राइंग्स होगी, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे ड्राइंग्स होगी। तो कैसे करेंगे? पेज नंबर जो स्पायरल का पेज नंबर स्पायरल का पेज नंबर 5 निकाल लेना। स्पायरल का पेज नंबर 5 इलिस्ट्रेशन 17। स्पायरल का पेज नंबर 5, स्पायरल का पेज नंबर 5 इलिस्ट्रेशन नंबर 17। स्पायरल का पेज नंबर 5 इलिस्ट्रेशन 17 है। फोटो भेजो भाई इसकी। भेज दी। हाँ जी सर, देखो इन पार्टनरशिप पार्टनर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। अ पार्टनर विथड्रू एज फॉलोज। डेट ऑफ ड्राइंग से रखी है 1 मई। अमाउंट ऑफ ड्राइंग से रखी है 2000। अगली है 1 अगस्त 5000 ड्राइंग्स हैं। फिर है 30 नवंबर 2000 ड्राइंग्स हैं। फिर है 31 जनवरी 6000 ड्राइंग्स हैं। फिर है 31 मार्च 2000 ड्राइंग्स हैं। तो जो अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्राइंग्स हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्राइंग्स हैं। इसको करने के बच्चे 2 तरीके होते हैं। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। एक क्या होता है? सिंपल मेथड और एक क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं आपको सिंपल मेथड सिखाऊंगा, फिर प्रोडक्ट मेथड सिखाऊंगा। पेपर में लिखा नहीं आता कौन सा मेथड करना है, तो कौन से ज़्यादा आसान है? प्रोडक्ट। तो ऐसा करता हूँ, पहले प्रोडक्ट मेथड सिखा देता हूँ, ना जो चीज़ पहले करते हैं ना वो माइंड में रह जाती है। तो प्रोडक्ट मेथड से करना चाहिए पेपर में, हालांकि पेपर में लिखा नहीं होता कौन से मेथड से करना है। तो मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड। देखो बच्चों, ये भी आपको ना स्कूल की टीचर ना फॉर्मूला दे देगी, लॉजिक नहीं देगी। इसके अंदर भी आपकी स्कूल की टीचर फॉर्मूला दे देगी, लॉजिक नहीं देगी। मैं आपको पहले लॉजिक देता हूँ। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 12। ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। सिंपल मेथड में ना पता क्या करना होता है? हर का अलग अलग करना होता है, उसको ऐड कर देना होता है। लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्या करेंगे हमें ना, क्या करना है, इनको अलग अलग निकालना है, उसका समीशन करनी है। क्या करना है? स्टैट्स आती है ना तुम्हें, सबका करनी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सब में क्या कॉमन है?
इन सब जगहों पे क्या कॉमन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन होगा और 100 कॉमन होगा और 1/12 कॉमन होगा। बचेगा क्या, ड्राइंग्स इनटू रेट जो अलग अलग होगा, उसकी समेशन, ड्राइंग्स इनटू टाइम, सॉरी ड्राइंग्स इनटू टाइम, ड्राइंग्स इनटू टाइम और उसकी समेशन करनी है हमें। हम क्या कर दें, अगर ड्राइंग्स इनटू टाइम की समेशन कर दें, क्योंकि इन जगह हर जगह क्या है, ड्राइंग्स है और टाइम ले लो। टाइम कितना है, देखो यहाँ पे टाइम कितना है, 1 मई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है 31 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है 31 मार्च को, तो 1 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 11 महीने। फिर 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने। फिर 30 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने। 31 जनवरी से 31 मार्च 2 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है। ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई करना है और उसे क्या करना है, सम करना है। तो बेटा जो ड्राइंग से टाइम होती है ना, इसका समेशन, समेशन और ड्राइंग से टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ड्राइंग्स इनटू टाइम को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स इनटू टाइम को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये लॉजिक है। आपकी टीचर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, लेकिन वो लॉजिक नहीं बताएगी, वो लॉजिक नहीं बताएगी। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। लॉजिक क्या है कि भैया हमने क्या करना है, ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई करके उन सबका सम करना है। तो हमने क्या किया, इसे समेशन का साइन लगा दिया कि क्योंकि ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12 कॉमन है, हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1/12 कॉमन है, और ड्राइंग्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके उसका सम करना है। जो ड्राइंग्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके सम करना है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, तो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। लॉजिक क्लियर हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, 1/12 कॉमन ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन ले लिया और समेशन ड्राइंग्स इनटू टाइम को बोल दिया प्रोडक्ट। तो याद रखना बच्चों, प्रोडक्ट इज समेशन और ड्राइंग्स इनटू टाइम, समेशन प्रोडक्ट इज समेशन और ड्राइंग्स इनटू टाइम इज प्रोडक्ट। समझ आ गया। अब देखो बेटा 2000 इंटू 11 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000, ये 0। टोटल करना बच्चों कितना आ गया, ये आ गया, प्रोडक्ट आ गया 86,000। प्रोडक्ट आ जाएगा 86,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों 86,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आ गया। अब देखो जो इस फॉर्मूले पुट करो, प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है, 15% इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा 1075। तो प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा बेटा 1075 आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया बच्चों, दोबारा समझाऊँ। ये होमवर्क के लिए फोल्डर बना लो अलग से। तो जो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रोडक्ट मेथड से करना, प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है। इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, हर का अलग अलग निकाल लो और उसको ऐड कर दो। हो गया बच्चों, यहाँ तक नोट हो गया, हमें निशान नोट हो गया, 4 भी हो गया नोट। हाँ जी, अब इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका, यही क्वेश्चन करने का एक और तरीका देखो जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक और तरीका देखो, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12 होता है फॉर्मूला। अब हर का अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे यहाँ ड्राइंग्स है 2000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे, 15%, टाइम पीरियड कितना है, मई से लेकर मार्च 11 महीने। ऐसे यहाँ पे 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड गिनो, अगस्त से लेकर मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने। फिर उसके बाद यहाँ पे 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम पीरियड अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने।
फरवरी मार्च 2 महीने, इकतीस मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स। या अलग अलग निकाल दीजिए और उसको सम कर दीजिए, अलग अलग निकाल दीजिए और उसको सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं हम कौन सा मेथड, सिंपल मेथड। आंसर दोनों से सेम आएगा लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। 1075 आएगा। अगर पेपर में कोई मेथड नहीं गिवन होता तो आपको प्रोडक्ट मेथड से करना चाहिए। पेपर वैसे कोई मेथड गिवन नहीं होता, चांस से, लेकिन फिर भी रिस्क कवर करने के लिए बाय चांस लिख दे कि सिंपल मेथड से करो, इसलिए मैंने दोनों मेथड करा दिए हैं। क्योंकि स्कूल में ही दोनों मेथड कराते हैं, सिंपल भी कराते हैं और प्रोडक्ट भी कराते हैं। हाँ हाँ, अगर बाय चांस स्कूल में कह दिया फिर आप तो मेरे को कहोगे सर ने तो कराया नहीं था, कहूँगे नहीं कहूँगे? मैं बदनाम नहीं होना चाहता मैडम। क्या मैम, मैं वो रीज़न है ना, आप प्रैक्टिस करते नहीं हो। मैं अकाउंट से, वो पता ही है 3 चीज़ों से आता है, प्रैक्टिस 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 में सिंसेरिटी, रेगुलरिटी एंड सुमित डैंग। आपने एक चीज़ करते हो बस, सुमित डैंग के साथ करने आ जाते हो, लेकिन सिंसेरिटी और रेगुलरिटी नहीं लगाते हो। जिस दिन ये 2 फैक्टर और लगा लोगे ना, उस दिन कामयाब हो जाओगे। आंसर आ गया बेटा 1075 आ जाएगा। समझ आ गया जो बात की नहीं आई? आंसर सेम आ रहा है, उसमें तो 1075 आ रहा था, देख लो 107। आंसर दोनों मेथड सेम आता है। दिस इज सिंपल मेथड। नाम ऐसे नाम सिंपल है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर। हाँ बेटा हो गया। हाँ बच्चों हो गया। इरेज कर दूं। केस 5 का नाम है बच्चों, आखिरी केस, इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। तो जो इक्वल ड्राइंग्स है और इक्वल पीरियड टाइम के बाद है तो क्या होगा? अगर इक्वल ड्राइंग्स है और इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के बाद है तो जो इसका फॉर्मूला होता है, अगर इक्वल ड्राइंग भी होनी चाहिए और इक्वल पीरियड टाइम के बाद भी होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स ऑफ द पीरियड मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अगर इक्वल ड्राइंग्स है और इक्वल पीरियड टाइम के बाद है तो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय, अब जो सवाल उठता है ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? बेटा एवरेज पीरियड निकालने का ना आपके स्कूल की टीचर एक फॉर्मूला देगी, लेकिन मैं वो फॉर्मूला नहीं दूंगा। मेरे पास एक टेक्निक है, ठीक है, जादुई टेक्निक। उससे क्या होगा, टाइम बचता है। जो आपकी स्कूल की टीचर है वो टाइम वेस्ट कराएगी, लेकिन मैं टाइम नहीं वेस्ट कराने दूंगा। मैं आपको बढ़िया सी टेक्निक दे रहा हूँ एक। तो जो 3 केस होते हैं कि आपने ड्राइंग कब किया, इन द बिगनिंग में किया, इन द मिडल में किया या इन द एंड में किया। 3 केस होते हैं कि आपने ड्राइंग कब किया, इन द बिगनिंग में किया, मिडल में किया या एंड में किया। मान लीजिए आपने ड्राइंग्स की, एक बंदा है, जैसे बहुत सारे केसेस हैं। मान लीजिए एक बंदा है, उसने हर महीने ड्राइंग करता है,
एवरी मंथ ड्राइंग करता है टिल द ईयर एंड। एक बंदा है वो ड्राइंग करता है एवरी मंथ टिल द ईयर एंड। ठीक है जी, एक केस है एवरी मंथ ड्राइंग करता है टिल द ईयर एंड। एवरी मंथ ड्राइंग करता है टिल द ईयर एंड। मैंने समझना जरा प्लीज, फोन छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले बच्चे पूरे 12th वाले पूरे साल मेरे को कहते हैं सर इधर टेबल समझा दो, टेबल समझा दो, कुछ ऐसी चीज़ है ये एवरी मंथ टिल द ईयर एंड। मैंने देखो ट्रिक क्या है, ये जो ईयर एंड देखो यहाँ पे क्या है, मतलब ड्राइंग का पीरियड क्या है, पूरा साल। ड्राइंग का पीरियड क्या है, पूरे साल का एवरेज पीरियड सिखाया था ना, टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2। तो टाइम पीरियड कितना है, 12 महीने, 12 डिवाइड 2, मिडल में कितना हो जाएगा 6 मंथ्स। कितना हो जाएगा, तो अगर एवरी मंथ टिल द ईयर एंड है तो आपको मिडल के लिए क्या करना है, ये रखेंगे ड्राइंग का पीरियड कितना है। ड्राइंग का पीरियड है पूरे साल, तो 12 डिवाइड टू 6, समझ आ गया। अब बिगनिंग के लिए एवरेज पीरियड कितना ले और एंड के लिए क्या ले, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंटरवल बिटवीन 2 पीरियड्स, इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स। इंटरवल बिटवीन एवरी मंथ है, क्या है एवरी मंथ, एवरी मंथ होता है 1 महीना, 1 का आधा कर दो, 1 का आधा कितना हो गया 0.5, 1 का आधा कितना हो गया बेटा एवरी मंथ है ना, तो एवरी मंथ मतलब 1 महीना, एवरी मंथ मतलब 1 महीना, 1 डिवाइड 2 कितना हो गया 0.5। एवरी मंथ मतलब एवरी मंथ मतलब 1 मंथ, 1 मंथ 1 का आधा कर दो, 1 का आधा कितना हो गया 0.5। तो बिगनिंग के लिए इधर 0.5 ऐड कर देंगे, एट द एंड के लिए 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा ये एवरेज पीरियड हो गए कि अगर किसी बंदे ने इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग किया तो एवरेज पीरियड होगा 6.5, मिडल में ड्राइंग किया तो 6, एट द एंड किया तो 5.5। एक बात और, कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बिगनिंग मिडल या एंड गिवन नहीं होता, तो क्या होगा मिडल होता है। फिर अगर क्वेश्चन में बताया ना हो कि बिगनिंग है या मिडल है या एंड है तो बाय डिफॉल्ट हमें मिडल मानना होता है, 6 मंथ्स लेना होता है। समझ आ गई बात। फिर है बेटा अगला केस, पहले समझ लो, नोट करने टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो। अगला केस है बेटा एवरी 2 मंथ, एवरी 2 महीने के बाद ड्राइंग किया, एवरी 2 मंथ ड्राइंग किया टिल द ईयर एंड, एवरी 2 मंथ ड्राइंग किया टिल द ईयर एंड, हर 2 महीने के बाद ड्राइंग किया टिल द ईयर एंड। बीच में तो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि ईयर एंड है 6। वेरी गुड। तो एवरी 2 मंथ है, एवरी 2 मंथ है, तो 2 मंथ 2 डिवाइड टू 1, तो इधर 1 ऐड कर दो, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ गई बच्चों बात की नहीं आई, दोबारा समझाऊं। फिर है बच्चों एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड, एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड, एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड। हाँ जी अनवी बताओ कैसे होगा एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड। क्वार्टर पता है तुम्हें कितने होते हैं साल में, सुनो, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यानी एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद, एवरी क्वार्टर मतलब क्या, साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी क्वार्टर का मतलब हो गया 3 महीने, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 डिवाइड तो 1.5, इधर 1.5 ऐड हो जाएगा, इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर 1.5 ऐड हो जाएगा, इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे तो समझ आगे बात की नहीं आई, दोबारा समझाऊं। अगला है एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड, एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड, हर 6 महीने बाद टिल द ईयर एंड। हाँ सो ईयर एंड तो बीच में 6 आ जाएगा, एवरी 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स 6 डिवाइड टू एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स 6 डिवाइड टू 3, तो इधर 3 ऐड कर दो, उधर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ गया सबको। एंड लास्ट केस एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड, एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स एंडेड, हर महीने लेकिन टिल 6 मंथ एंडेड, एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड। हाँ जी क्या होगा भाई, ये 6 मंथ एंडेड है तो इधर 3 आएगा, 6 डिवाइड टू 3 आएगा। एवरी मंथ है, एवरी मंथ का मतलब होता है 1 मंथ, 1 डिवाइड टू